चलिए और अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और हमारे सम्मानीय अतिथियों का नमस्कार, सुप्रभात। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समर्पित इस पर्व में पधारे माननीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय अतिथियों, समस्त अधिकारियों, प्रतिभागियों और मीडिया मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का ये दिन केवल एक तारीख नहीं, एक तिथि नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और संकल्प का एक पावन पर्व है। यह अवसर है उस महान विभूति को नमन करने का जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से भारत को एक सूत्र में पिरोया, लौह पुरुष सरदार विट्ठल भाई पटेल। आइए जोरदार करतल ध्वनि से भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री को नमन करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने इस पर्व की अनुशंसा की है, इस राष्ट्रीय एकता के पर्व का शुभारंभ करें। दीपक जो कि प्रतीक है उजास का, उजाले का, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में प्रगति का उजाला, उजास फैलता रहे। दीप प्रज्वलन के साथ ही हम अनुरोध कर रहे हैं दीप प्रज्वलन के साथ ही हम अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से और अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया हाथ आगे करके हम इस तरह से शपथ लेंगे। हम सब शपथ लेने के लिए तैयार रहे। पीछे आने, यहाँ से आएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में हमने आज ये जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश में एक साथ प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों में एक साथ शपथ समारोह का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पीछे थोड़े से बच्चे हाथ आगे कर ले तो ठीक रहेगा, मुझे कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे। मैं बोलते ही बहन अपने नाम जिस प्रकार से लेती वैसे लेगी, बाकी हम सब अपनी बात करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए राष्ट्रीय एकता दिवस इस महापर्व को हम मनाते हैं कुछ संगीत के साथ। पुलिस के जवान यहाँ पर पुलिस बैंड द्वारा एक संगीत में छोटी सी प्रस्तुति दी जा रही है। आइए इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं।
आज के इस विशिष्ट पर्व पर हमें उद्बोधित करके अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री संस्कृति श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र यति जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, SC शेखर शुक्ला जी सहित सभी पुलिस अधिकारीगण, इस अवसर पर आमंत्रित आप सब प्यारे मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आज़ाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आश्चर्य और एक तरह से ऊर्जा उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली, बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया। लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में, उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता है, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की। और वो दिन है कि बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय। और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए। जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए, उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे। इसलिए कई सारे कारण उनने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उनने कर दिया कि देश का विभाजन का, जब उनने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना। और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो JN-K प्रकरण उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे। लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें, जिनमें से हमारा भोपाल भी एक है। आप केवल कल्पना करो कि पाकिस्तान का
SBI जिसको पाकिस्तान, हमारा जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, यहाँ का पैसा उठा करके यहाँ के राजा भी पाकिस्तान में भिजवा देते हैं। और ये शहीद हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसी कई स्टेट जो मिलने से मना कर देते कि हमको भारत में नहीं मिलना, लेकिन इनके पास ये केवल स्टेट अपने आप में कागज पे नहीं थे, ये वाकई में उस राजा महाराजा के उस दौर में अपने आप में सर्वसाधन युक्त, सेना युक्त, अपने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल सबके साथ वो अपनी इच्छा पे छोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी इच्छा हो तो आप मिलो, अन्यथा आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे। और जो जैसे भाव से समझ में आ रहा था उसको जोड़ते जा रहे थे, और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के IAS IPS अधिकारी जो रहते, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मानमर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कालक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे। तो हम सब याद करें, सोमनाथ के मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, उन्होंने कहा समाज के सहभागिता के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सरकार की व्यवस्था के आधार पर केवल उसका बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग होना चाहिए। सरकारी मदद के बगैर इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना करके हमारे पूरे देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम भी किया। और हमने सबने देखा, अंततः सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की अनुमति दी और राम जन्मभूमि का स्थान अंततः सबके मन पे और सबके भावना के आधार पर आज भव्य दिव्य बना है। लेकिन ये प्रश्न तो पहले भी हल कर सकते। ये उसी प्रकार की भावना है जो मैंने आपको बताया है कि देश जब देश की आजादी की तरफ देश कदम बढ़ाता है, तब ऐसे महापुरुष रहते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में उनकी इन सारी बातों की कीमतें होती ध्यान में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे एक नहीं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके धारा 370 की घटना से लगा करके UN में ये विषय को ले जाना, ये भी गलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के मसलों को देश के लोग सुलझाएंगे और हम अगर अपने पड़ोस के देश में कहीं विवाद होगा तो पड़ोस के देश के नागरिक और उनके नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे की पंचायती की कोई जरूरत नहीं। और वो हमने सबने भोगा है, कि हमने सबने देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे कायम है कि हमको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1 to 1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कुछ भी हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण। राष्ट्र अपने स्वाभिमान पे गर्व करता है, राष्ट्र अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना चाहता है और चाहिए भी सही और समर्थ होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते करते उनके बताए मार्गों पर चलने का स्वर्णिम अवसर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का और अभिनंदन करो उनके इस माध्यम से भी, जिनके कारण से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी व्यवस्था, ये सरकार के एक अंगांगी भाव हो सकता है, लेकिन इन अंगांगी भाव से दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ने जो अपना इस देश में योगदान दिया है उसको स्मरण कराने की आवश्यकता होना चाहिए। ये इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया नर्मदा सागर के ऊपर जो केवड़िया धाम बनाया,
जिसके माध्यम से सरदार पटेल का वो अप्रतिम योगदान को स्मरण कराने के लिए इतनी ऊंची प्रतिमा, जितना उनका बड़ा काम था वो स्मरण कराते हुए जो ये निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें। मौका पड़े तो हम सबको देखने जाना चाहिए। और उसकी कल्पना भी कितनी अद्भुत की कि हर घर से लोहा जो धातु दे सकते हैं। ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति किए गए कामों का हमारे मन में सम्मान भी है। और वो केवड़िया धाम में जिस प्रकार से वो प्रतिमा का, हम कभी कभी दुनिया भर के 7 अजूबे देखने जाते थे, लेकिन असली में जो मूल चीज बनी उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए सारे तीर्थों में महातीर्थ बना करके जिस ढंग से उसको स्मरण कराने का। और जैसे मैंने कहा कि दलों की सीमा, हमारी दल के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के भी नेता हो तो क्या हो गए, देश के अंदर जो काम करे उनका सम्मान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। हमको इसको स्मरण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करें, उनके किए गए योगदान को नमन करें और सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो दुनिया की ताकत भारत को कभी कोई इस काली छाया में नहीं समेटेगी और दुनिया के सामने भारत उन्नत मस्तक के साथ हमेशा अपनी विशेषता लिए सबके सामने रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस आयोजन की बधाई, और थोड़ा नया फ्लेवर भी दिया था इसलिए कल्चर मिनिस्ट्री को बधाई देता हूँ। अभी तक तो शपथ और भाषण साथ ही होते हैं, लेकिन गाने का आनंद बीच में दिलाया, मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ। ये अच्छा प्रयोग है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया केवड़िया धाम का, हम प्रदेशवासियों के लिए, भोपाल वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वहां माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष भोपाल के एक स्कूल की बालिकाओं का समूह वहां पर संगीत की प्रस्तुति दे रहा है, जो पूरे देश से चयनित किया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं श्री शिवशेखर शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग, एवं श्री पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक। आभार प्रदर्शन के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं श्री पंकज श्रीवास्तव जी, विशेष पुलिस महानिदेशक, एंटी नक्सल ऑपरेशन। महापुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के इस भव्य समारोह का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव का संस्कृति विभाग एवं गृह विभाग मध्य प्रदेश हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में पधार कर शोभा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन की मंत्री माननीय कृष्णा गौड़, श्री धर्मेंद्र लोधी एवं मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल, भोपाल की महापौर श्रीमती मार्ली गौर एवं अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण का भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। यूनिटी रन में भाग लेने वाले सभी युवा, बच्चे, विद्यार्थी एवं कर्मचारियों तथा पत्रकार बंधुओं की बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी हम धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।
हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ करेंगे। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए वो आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासत करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। सर, MP इसकी स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ के सारे कामों के लिए जितने प्रकार से मेरी अपनी ओर से बधाई और ख़ास करके आपकी हमने उस कार्यक्रम को और बढ़ा के 3 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। और जैसा कि बताया गया, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य ये अतीत के 2000 साल पुराने एक ऐसे महापुरुष को सामने लाने का प्रयास है जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विक्रमादित्य नाम बोलते ही लोगों का हृदय एकदम स्पंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं उसका सर्वोच्च प्रतिमान है, जिसके आधार पर वीरता, न्यायशीलता, दानशीलता, अपनी जनता की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी जो तत्पर रहता है। विक्रमादित्य और बैताल, विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी घटनाओं को जोड़ करके महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। आइए हम सब मिलकर के ये 3 दिन के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही, तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मैं पीछे जाऊंगा, मुझे फ्रेम देखूंगा।